जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फास्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, क्लास 8 का चैप्टर 10 है। ये आज हम शुरू करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी यूट्यूब पे और एप्लीकेशन दोनों पे अपलोड हो जाएगी, तो दोनों जगह से आप जा करके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और सारा कोर्स लॉन्च हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन प्राइस में लॉन्च हो चुका है, तो विजिट करिए और अपने क्लास वाइज कोर्स देख लीजिए कौन सा आपके लायक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि स्टोरी सम वाले क्वेश्चन जो होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन, उसमें बच्चे पढ़ करके क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि इसमें करना क्या है। तो उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना नहीं है, बिना पढ़े मतलब एक बार पढ़ करके उसमें टैग वर्ड क्या क्या होते हैं और कौन कौन से टैग वर्ड हमारे मतलब काम के होते हैं, उनको बस निकालना है और वहां से हम फटाक से आंसर करेंगे। तो ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग टैग वर्ड के बारे में बात करेंगे। टैग वर्ड का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है या होगी। आगे चल के आप इसमें क्या पढ़ेंगे कि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है पता है? बच्चों को पता नहीं होता है कि किस मतलब प्राइस को हम सीपी मानेंगे, किस प्राइस को हम एसपी मानेंगे, कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, कौन सा लॉस हो रहा है। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो कुछ टैग वर्ड है। जैसे एक वर्ड आता है सीपी। सीपी क्या होता है सर? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। एक वर्ड आता है एसपी। एसपी क्या होता है सर? एसपी होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। ये क्या होते हैं? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है वह प्राइस जिससे सामान को बाई किया जाए, खरीदा जाए। ठीक है, उस प्राइस को हम लोग सीपी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस जितनी लागत लगे, जैसे एक मार्कर मैंने ले लिया, इसको मैंने मान के चलिए कि 30 रुपए का खरीदा है। कितने रुपए का? 30 रुपए का। तो ये मेरा सीपी हो गया। 30 रुपए मैंने दुकानदार को देकर के लिया है, तो ये मेरा सीपी हो गया। और मैं इसे मान के चलो कि 35 रुपए में किसी को बेच दिया, तो जो सेल कर रहे हैं वो हमारी क्या होती है? एसपी यानी सेलिंग प्राइस होती है। इसमें और भी टैग वर्ड होते हैं। जैसे हमारा होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। पी से हम यूज करेंगे, फार्मूले में हम सीपी एसपी पी यूज करेंगे। प्रॉफिट, तो इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड प्रॉफिट के लिए और यूज होता है, इसको हम लोग प्रॉफिट या गेन बोलते हैं। ठीक है, गेन लिखा हो या प्रॉफिट लिखा हो, बात एक ही है। इसके बाद हमें एक वर्ड मिलता है एल। एल फॉर होता है लॉस। ठीक है, अगर मान के चलिए कि एक मार्कर मैं लिया हूं, 30 का लिया हूं और 25 में बेच दिया। 30 का खरीद के लाया, मैं अपना पैसा 30 रुपये लगा और 25 में बेच दिया, मतलब मुझे 25 रुपये मिले, तो 5 रुपये का नुकसान हो गया। उसी नुकसान को बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। अब टैग वर्ड क्या होते हैं? एक बड़ा सा क्वेश्चन मान लीजिए लिखा हुआ है, उसमें कौन कौन सा टैग वर्ड रहेगा जिससे हमें पता चलेगा कि सर क्या सीपी है, क्या एसपी है। तो देखिए, कभी भी ऐसे लिखा हो आपके यहाँ कि बाई। ठीक है, बाई लिखा हो, या इसी का एक फॉर्म होता है बाट। बाई लिखा हो या बाट लिखा हो, या फिर लिखा हो परचेज्ड, या फिर परचेज लिखा हो। बाई लिखा हो कि अगर कोई भी किसी भी प्राइस में कोई भी चीज बाई की जा रही हो, या फिर उसके आगे बाट लिखा हो, या फिर परचेज लिखा हो, या फिर सीधे कॉस्ट प्राइस लिखा हो। कॉस्ट या फिर कॉस्टिंग लिखा होता है ना, कॉस्टिंग, किसी भी सामान का कॉस्टिंग। तो इसका मतलब ये लिखा आ जाए तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि वो कौन सा प्राइस दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है। वो कौन सा दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर एक प्राइस के पहले लिखा हो बाई, बाट या फिर परचेज्ड या फिर कॉस्टिंग लिखा हो, तो उसका मतलब क्या दिया है? वो सीपी दिया है। और अगर ऐसे सोल्ड लिखा हो या फिर सेलिंग लिखा हो डायरेक्ट, या फिर सेलिंग लिखा हो, इसका मतलब वो एसपी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एसपी की बात कर रहा है। हमें बस यही टैग वर्ड पकड़ने हैं। इस टैग वर्ड को पकड़ करके हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की और समझने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इस लेवल पे अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है, मैंने देखा है बच्चों को कि कैलकुलेशन तो कर लेते हैं। अगर मैं एक कैलकुलेशन बना के दे दूं, क्वेश्चन को एक डाटा बना कर दे दूं, तो वो कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ करके खुद से करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो सारा चीज हम देखेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ करके, अभी अगर पूरा क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो कैसे हम टैग वर्ड पकड़ करके उस क्वेश्चन का आंसर लाएंगे, ये पूरा का पूरा देखने वाला है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और इसके पहले फार्मूला हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ फार्मूले हैं, मैं साइड में लिख लूं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए। इसको हम इरेज करेंगे, इरेज नहीं इधर लिख लेते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। चलिए इधर मैं लिख लेता हूं। सबसे पहले सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस। ठीक है,
तो पहला फार्मूला होता है कि सीपी एसपी दोनों दिया हो तो हमसे पूछेगा कि प्रॉफिट बताइए, क्या बताइए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है, प्रॉफिट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट कब होगा, जब हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। ज्यादा मतलब एसपी बड़ा होता है हमारा, तब प्रॉफिट होगा। तो एसपी माइनस सीपी, जितने में लाए हैं और जितने बेचे, तो जितने में बेचे उसमें सीपी माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। यहीं पे लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट या फिर गेन, बात एक ही है, ठीक है, प्रॉफिट हो या फिर गेन, ठीक है। प्रॉफिट या गेन कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। अगर यहीं पे लॉस की बात करें हम, लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, जब हम जितने में लाए हैं उससे कम में बेचें, तो हो जाएगा हमारा सीपी माइनस एसपी। बस इतना ध्यान देना है कि अगर हमारा एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, सीपी बड़ा है तो लॉस होगा। घटाना हमें बड़े में से छोटे को, ये बड़ा है तो इस छोटे को घटाएंगे, ये बड़ा है तो इस छोटे को घटाएंगे, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और आता है कि अब आप प्रॉफिट परसेंट बताइए और लॉस परसेंट बताइए। प्रॉफिट और लॉस पूछेगा तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं एसपी माइनस, लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो कैसे बताएंगे, लॉस परसेंट पूछेगा तो कैसे बताएंगे। आप ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो होता है वो हमेशा सीपी पे निकलता है। किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम देखेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो वो देखेंगे। फार्मूला अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन पे बताएंगे तो बहुत आसान से समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, और हमेशा नीचे क्या रखना है, सीपी रखना है। और परसेंट बनाने के लिए अभी जस्ट फ्रैक्शन वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किससे, 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज है, फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लॉस परसेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, कितने का लॉस हुआ है, और किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। दोनों के नीचे सीपी इंटू 100। बताइए कोई दिक्कत है क्या, प्रॉफिट निकालना ऊपर प्रॉफिट, लॉस निकालना ऊपर लॉस, सीपी इंटू 100, सीपी इंटू 100, दोनों में सेम है। मतलब ये फार्मूले हो गए इसके। एक और जबरदस्त फार्मूला है, एक यूनिक सा फार्मूला मैं बताऊंगा। हर एक बुक में अलग अलग बहुत सारे फार्मूले दिए होते हैं, लेकिन एक फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वो याद रखिएगा। होता है एसपी इक्वल टू, ऐसा कोई फार्मूला जिसमें सर सीपी भी हो, एसपी भी हो, प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो। इन सबका एक कॉम्बिनेशन बना करके एक फार्मूला है, वो आपको मैं बताऊंगा। एसपी इक्वल टू होता है, एसपी इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में मतलब इनटू है 100, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये सर क्यों यूज करें, अभी जस्ट बता रहा हूं। प्लस यूज कब करना है, जब प्रॉफिट हो। माइनस यूज कब करना है, जब लॉस हो, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आएगा 100, नीचे क्या आएगा 100। ये फार्मूला हमारा हो गया, है ना। इसको हम लोग डिटेल क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में डिटेल देखेंगे। अभी ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, हमें एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो एक बार फिर समझेंगे कि एसपी इक्वल टू, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस, 100 प्लस प्रॉफिट या फिर 100 माइनस लॉस। प्लस यूज करेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट, कोई एक यूज करेंगे। प्लस यूज करें तो प्रॉफिट, माइनस यूज करें तो लॉस। नीचे क्या आएगा 100। बस इसको सॉल्व करना है। ये देख सकते हैं आप कि इसमें एसपी भी है, सीपी भी है, प्रॉफिट भी है और लॉस भी है और 100 भी है। मतलब ऐसा फार्मूला जिसमें सब हो। तो ये एकदम रामबाण फार्मूला है, याद रखिएगा, हर जगह काम आएगा। लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूले के बेस्ड पे हम लोग करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए और चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं सीपी दिया है 620, ठीक है, 620, और एसपी कितना दिया है 713। अब बताइए कि सीपी कम है, एसपी ज्यादा, कम का खरीद के ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट होगा। तो यहां से हमें निकलेगा प्रॉफिट। परसेंट पूछा है क्या, जस्ट परसेंट पूछा, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट, क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी। सीपी तो पता है 100 तो कांस्टेंट है, लेकिन प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है हमारा 713 माइनस सीपी कितना है 620। इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा हमारा 3 - 0 3, 11 - 2 9 और 6 - 3 93। मतलब ये हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या निकल गया, प्रॉफिट। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं पूछा, हमसे पूछा प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अच्छा, गेन बोला है, गेन और लॉस परसेंट। तो गेन और प्रॉफिट एक ही होता है, आपको पता है। तो हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए। क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। जस्ट प्रॉफिट कितना का हुआ है 93 का हुआ है। किस पे होता है सर, हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना है 620 इंटू क्या करेंगे हम 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल। कैलकुलेशन समझ में आया क्या, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको और भी डिवाइड करते हैं, ठीक है। 62 किससे कटेगा,
31 से 2 से डिवाइड हो जाएगा लगभग। देखिए 2 5 जा 10, 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 31 से 3 टाइम्स से कट जाएगा। कितने बार 3 टाइम्स में, तो 5 3 जा 15। तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ गया 15%। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एकदम पहला क्वेश्चन था, एकदम बिल्कुल पहला क्वेश्चन, पहले का ये पार्ट, पहले का पहला पार्ट। ठीक है, अब पहले का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले का दूसरा पार्ट देखेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है। सीपी दे रखा है कितना 675, कितना दे रखा है 675 और एसपी दे रखा है 630, एसपी दे रखा है 630। अब आप हमें बताइए, आप बताइए कि 675 ज़्यादा है, ज़्यादा में खरीदा और 630 में बेच दिया, कम में बेच दिया, तो इसका मतलब उसको नुकसान हुआ होगा। नुकसान मतलब लॉस हुआ होगा। तो पहले लॉस निकाल लेते हैं, लॉस निकालेंगे। लॉस निकालने के लिए सीपी माइनस एसपी। हमेशा ध्यान दीजिए, बड़े में से छोटा घटाना याद नहीं करना है यार, बिल्कुल नहीं याद करना है, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा खरीद के कम बेचेगा लॉस होगा, लॉस लिख लीजिए। बड़े में छोटा घटे, बड़ा कौन है सर? ऊपर वाला बड़ा है 675 माइनस 630। याद ही नहीं करना सर सीपी माइनस एसपी के एसपी में, नहीं, बड़े में से छोटा घटाना। यहाँ भी देख लीजिए ना, याद नहीं करना है, बस ज़्यादा बेच रहा तो प्रॉफिट होगा, इसको प्रॉफिट लिख लीजिए, उसके बाद बड़े में छोटा घटाइए। बड़ा है सर छोटा है, बिल्कुल घटा लीजिए। यहाँ बस ये देखना है सीपी ज़्यादा में खरीद के कम बेच रहा है, लॉस होगा, तो यहाँ वाला से लिखिएगा, लॉस लिखिएगा। अब यहाँ क्या करना है सर? सीपी एसपी भूल गए सर, कोई बात नहीं, बड़े में से छोटा। क्या बड़े में से छोटा? टैग वर्ड बड़ा सर, सीपी माइनस छोटा एसपी, इसको माइनस करिए तो लॉस निकल गया। कैसे देगा? 5 - 0 5, 7 - 3 4, 6 - 6 0, यानी 45 रुपये का उसे क्या होगा? नुकसान हो गया, लॉस हो गया। लेकिन हमसे लॉस तो पूछा नहीं, हमसे पूछा लॉस परसेंट बताइए, जस्ट लाइक दिस। लॉस परसेंट पूछा है, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको पता है सर, लॉस लिखते हैं, लॉस कितना होता है 45, और हमेशा नीचे क्या लिखते हैं? सीपी लिखते हैं। सीपी कितना है? 675। ठीक है, 675 इंटू क्या करते हैं सर? 100 करते हैं, बिल्कुल 100 करते हैं। ये देखिए कट रहा है क्या? अब जनरली हम इसको 25 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको 9 से भी काट सकते हैं, देखिए 9 5 जा 45, 9 से काट लीजिए, 9 7 जा 63, बच गया कितना 4, 9 5 जा 45। अब ये 25, अरे 5 से कट जाएगा जी, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25 है ना। अब ये कट जाएगा 5 से, 5 3 15, यानी 5 3 जा 15, 5 से कट जाएगा, 5 गुना 10 20 आ गया, मतलब 20/3 हो गया। तो यहाँ से ये परसेंट में आएगा। ठीक है, तो लॉस परसेंट कितना निकल के आएगा? लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा 20/3। इसका मतलब होता है 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। हम फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बताया कि इस वाले को लिखते कैसे, इसको बाहर इसको अंदर, तो इसको करेंगे तो 3 6 जा 18, बचा कितना 2/3%। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 6 होल्स 2/3%। कोई तकलीफ किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट मारिए। इसके तीसरे पार्ट पे चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तीसरा देखते हैं, पहले का तीसरा पार्ट 1 2 3। पहले का तीसरा पार्ट दिया हुआ है, सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है। सीपी देख लेते हैं कितना दिया है। सीपी दिया है 345, एसपी कितना दिया है? अच्छा डेसिमल में दिया है 372.60, 372.60। ओके, ये दिया है, एसपी दिया है। अब बताइए 345 का 345 का खरीद करके 372 में बेच दिया, 372 में ज़्यादा में बेचा है, तो ज़्यादा में बेचा है तो क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब सर यहाँ क्या लिखिए? एसपी माइनस सीपी की? नहीं सर, बस हमें पता चल गया ना, बेटा पता चल गया प्रॉफिट हो गया। बस यहाँ लिखना है बड़े में से छोटा घटाना है। बड़ा कौन है सर? ये है। बड़ा कौन है? ये है। तो ये लिखेंगे 372.60 माइनस 345। बिल्कुल आराम से माइनस करिए। ये माइनस करने किसको किसको आता है? ईमानदारी से बताना है एकदम। डेसिमल का सब्ट्रैक्शन है, एकदम आसान। कितने महापुरुष हैं वो ऐसे लिखेंगे 372.60 और इसको 345। कितने बालक ऐसे लिखेंगे? मत लिखना, गलती हो जाएगी। डेसिमल जो होता है वो एंड में होता है, तो इसको लिखने का तरीका दूसरा होता है, मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, इस वीडियो में सीख लो इसको। ठीक है, अब देखो इसको लिखना कैसे है। 372.60। अब इसको माइनस करने के लिए इसको माइनस करेंगे 345.00। ओके, माइनस कर लो। यहाँ पे 60 सेफ जोन में है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 - 5 होगा नहीं, तो 12 - 5 कितना हो जाएगा? 7। यहाँ 6 - 4 2, 3 - 3 0, कैंसिल आउट, यानी 27.6। तो प्रॉफिट निकल के आ गया कितना? 27 रुपये 60 पैसे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, नहीं कि प्रॉफिट चाहिए, हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको पता है कि प्रॉफिट अपन में सीपी, प्रॉफिट कितना है 27.60। आपको पता है कि डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वाले चैप्टर पढ़े कि अगर डेसिमल हटाना है तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट पे डेसिमल है उतना जीरो नीचे लिख देते हैं, 1 लिख के उतना जीरो। देखो 2 डिजिट पे डेसिमल है तो 1 लिख के 2 0। ये तो हो गया अभी प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट अपन में सीपी होता है ना, तो सीपी लिखेंगे। सीपी कितना है 345 इंटू 100 करते हैं। कोई तकलीफ किसी को नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। ये देखो एक बार फिर से इसको रिवर्स करो, मत चेंज करो फ्रैक्शन में, बिल्कुल मत चेंज करो, मत चेंज करो। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अपन में सीपी, प्रॉफिट कितना है 27/60। अभी अच्छा लग रहा है, नीचे सीपी, सीपी कितना है 345 इंटू क्या होता है 100, इतना होता है, सब लोग जानते होता है। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 0 से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 2760 अपान में इतना आएगा। मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन साइड में आ जाएगा, 2760 नीचे कितना आएगा 345। समझ में आई बात यहाँ तक? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल आउट हो जाएगा, दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसको काटा पीटी कर लो। देखो किसे काटा, 5 से पहले काट लेते हैं। 5 छका 30, 5 नमा 45, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 पंजे 25, 2 बच गया 26 हो जाएगा। 5 बचे 25, 1 5 दूना के 10। अब ये किससे कट रहा है, 13 से कट जाएगा हमें लगता है, नहीं 69 है ना, तो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बच गया 25, 3 8 जा 24, 3 6 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ये इससे कट जाएगा सिंपल 23 कितनी बार में कट जाएगा, 8 टाइम्स में, आई थिंक 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 8 टाइम्स देखो, 8 लिखे 24, 8 दूनी के 16 दूना, सही है। 8 टाइम्स में कटेगा, 8 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंट 8%। कोई तकलीफ किसी को बताओ? नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है ना, तो इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लो, नीचे वाला बाहर ऊपर वाला अंदर करोगे तो काटा पीटी करोगे तो 8% अब तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बात समझ में आई? डन, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट मारो। पहले का चौथा पार्ट, ठीक है, पहले का चौथा पार्ट देखेंगे। इसमें भी सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है। देखते हैं सीपी क्या दिया है। सीपी दिया है 80 मतलब 80 रुपये, सीपी दिया है 80 रुपये, और एसपी कितना दे रखा है 76.80, 76.80। अब ध्यान से समझो, हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, मतलब गेन और लॉस परसेंट निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट और लॉस तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहा है क्या, हम कोई भी सामान ज़्यादा में लेके आ रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। सर एल लिख लीजिए। अब इधर क्या लिखना है सर, कुछ नहीं लिखना है, बड़का में छोटका घटाना है। तो बड़ा कौन है 80 और माइनस का लिखना है 76.80। अब इसको माइनस करना बिल्कुल आसान है, इसको लिखना है 80.00 और इसको लिखना 76.80, ठीक है। जिसको घटाने नहीं आता प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। क्लास 8 में हो, इतना तो आएगा ही। अब यहाँ से कर लो 0 0 कैंसिल आउट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती वैसे। यहाँ 10 - 8 2, यहाँ 9 - 6 3, ये कैंसिल आउट। यहाँ डेसिमल आएगा 3.20। लॉस कितना आ गया 3.20। कोई तकलीफ किसी को? बिल्कुल नहीं। अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट की फॉर्मूला, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपान में सीपी, लॉस अपान में सीपी। सौदे में नुकसान भी होता है, हो गया बेचारे को 3.20, 3 रुपये 20 पैसे का नुकसान हुआ। किस पे, सीपी पे, 80 रुपये पे। किस पे, 80 रुपये पे। इंटू क्या करेंगे 100, ये बदल गया परसेंट में। किस में बदल गया, परसेंट में। अब ये देखो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये डेसिमल 2 डिजिट पे वो हट जाता है, तो हमारा आएगा 320 अपान में 80। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 चौका 32, 8 चौका 32। आ गया हमारा आंसर कितना, 4%। मतलब लॉस परसेंट कितना निकल के आ गया, 4%। कितना निकल के आ गया, 4%। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्लियर, डन। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन करिए और दूसरे क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह दिया कि फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी दिया और गेन परसेंट दिया है, ठीक है, अलग अलग दिया है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन नंबर
2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। इसमें दिया क्या है, सीपी दिया है, सीपी दिया है, कितना दिया है, सीपी दिया है 1650 रुपये, ठीक है, 1650 रुपये। और गेन दिया है, ठीक है, गेन दिया है, गेन दिया है कि गेन परसेंट दिया है, जस्ट गेन परसेंट दिया है, ठीक है, गेन परसेंट दिया है, गेन परसेंट दिया कितना, 4%, 4%, ओके 4%। अब ध्यान से देखो, सीपी दिया है, गेन परसेंट दिया है, हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, हमसे एसपी पूछा है, यानी कि इसमें 4 पार्ट मिलेंगे, 1 2, सेकेंड पार्ट मिलेगा, सेकेंड पार्ट भी मैं लिख लेता हूं, उसके बाद सॉल्व कराता हूं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, सीपी दिया है 915 रुपये, सीपी दिया है कितना, सीपी दिया है 915 रुपये, और उसके बाद गेन परसेंट दिया 6 होल 2, गेन परसेंट दिया है 6 होल 2 अपान में 3%, ठीक है, 6 होल, अभी जस्ट एक निकला था ना 20/3, 20 अपान में 3, वही तो लिखा है, उसको चेंज कर लेंगे। तो यहां से हमें सेलिंग प्राइस, दोनों केस में हमें सेलिंग प्राइस एसपी निकालना है। तो अब ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें एसपी भी हो, सेलिंग प्राइस तो निकालना ही है, सीपी हो, गेन हो, या फिर प्रॉफिट हो, सीपी हो, प्रॉफिट हो और एसपी हो, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें तीनों हो। सर एसपी निकालना है, सीपी, प्रॉफिट, मिल गया हमें। तो हमें एसपी चाहिए, क्या चाहिए, एसपी चाहिए। तो एसपी का फार्मूला हमें मिल गया सीधे सीधे, एसपी निकालना है तो एसपी के लिए हम फार्मूला सीपी, फार्मूला क्या, तो एसपी इक्वल टू सीपी, सीपी कितना है 1650, ठीक है, ब्रैकेट में 100, प्रॉफिट मतलब गेन हो रहा है तो प्लस यूज करेंगे, और प्रॉफिट लिखेंगे कितना 4%, नीचे क्या लिखेंगे 100। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत, अगर लॉस होता तो यहाँ माइनस लिख के लॉस लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेना, जस्ट एसपी की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्लियर। अब ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। अब यहाँ से लिखेंगे ये 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 33 अपान में 2 इंटू 100 + 4 104। अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट, खत्म कहानी। अब यहाँ से इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो एसपी निकल के आ जाएगा हमारा 33 इंटू 52 कर लीजिए, 52 इंटू 33, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 6 5 1, 6 11 7 1, 1716 रुपये, 1716 रुपये। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सीपी दिया है, गेन परसेंट दिया है, सेम एज, बिल्कुल सेम एज दिया है, लेकिन इसको ना पहले हम लोग एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है उसको इसमें प्लस करते हैं। तो 3 6 जा 18, 18 + 2 20, तो हो जाएगा 20 अपान में 3%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक है, बिल्कुल नहीं है। इसको इरेज कर लें क्या, इरेज कर लें इसको, क्योंकि नीचे लगाने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए अच्छा कोशिश कर लेते हैं। हमें फार्मूला क्या पता है, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू, तो एसपी इक्वल टू सीपी, सीपी कितना है 915, ब्रैकेट में 100, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, प्लस कितना 20 अपान में 3, कोई दिक्कत, नीचे क्या है 100, नीचे क्या है 100। अब सॉल्व करेंगे, एसपी इक्वल टू इधर मत देखिएगा 915, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 100 से करेंगे तो 300, 300 + 20 320, अपान में क्या आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, अच्छा एक मिनट, नीचे 3 भी आएगा, इंटू 3, 3 इंटू 100, 300 + 20 320, अपान में नीचे आएगा 3 इंटू 100। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ये बात समझ में आ रही है क्या, फ्रैक्शन का है, 3 नीचे है तो नीचे ही आएगा ना, और 100 भी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब 3 से कट रहा है क्या कुछ, हाँ बिल्कुल 3 से कट जाएगा, ये 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, कैंसिल आउट। अब कुछ कट रहा है, देखो 10 से कट रहा है, 2 से काट लो, 2 से काटोगे 16 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, और 5 से काट लो इसको, 5 से 31, 5 1 5, 61 और 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 16 और 61 का मल्टीप्लाई करो, 16 और 61 का मल्टीप्लाई, ये 6 1 आएगा, 6 6 जा 36, 6 1 जा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 6 7 9, 976। एसपी निकल के आ गया कितना 976। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त। देखो 915 खरीदा, 976 बेच दिया, ज्यादा बेचा इसीलिए प्रॉफिट हुआ था। चलते हैं तीसरे और चौथे पार्ट की ओर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जस्ट। अब दूसरे का तीसरा पार्ट जो है वो देखेंगे, और तीसरे पार्ट में दिया क्या है, सीपी दिया है और लॉस परसेंट दिया है, सीपी दिया है और लॉस परसेंट दिया है, ठीक है। सीपी कितना दे रखा है 875 और 12%, ये 875 है और ये कितना है 12%, लॉस है 12%। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे जस्ट छोटा सा ही है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे में क्या दे रखा है,
दूसरे का चौथा, सीपी दे रखा है 645 और इसमें भी लॉस ही दे रखा है। सीपी दिया है 645 और लॉस कितना दिया है, लॉस परसेंट दे रखा है 13 होल्स 1/3, 13 होल्स 1/3%। इसको देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे, ठीक है, ये कवर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, एसपी पूछा है। क्या पूछा है, एसपी। ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें एसपी भी हो, सीपी भी हो, लॉस परसेंट हो। सर एक ही फार्मूला है, हमने बताया था ना कि बिल्कुल ये तरीका देखिए, एसपी निकालना है, एसपी है, सीपी है, लॉस परसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट है, जस्ट दिस, ठीक, समझिएगा बात को, परसेंट लिखा है ना, जितना हो रहा है। तो अब हमें निकालना है एसपी, तो एसपी का फार्मूला ही होता है डायरेक्ट सर सीपी इंटू, सीपी कितना दिया है 875 ब्रैकेट में 100। लॉस हो रहा है तो क्या यूज करेंगे, माइनस। लॉस हो रहा है तो माइनस, लॉस कितने का हो रहा है 12% का, नीचे क्या आएगा 100। यहां तक बात समझ में आई क्या। प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस यूज कर रहे थे, लॉस हो रहा है तो माइनस यूज करेंगे। बड़े आराम से क्वेश्चन को देखेंगे तो एसपी इक्वल टू निकल के आएगा, देखिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, ठीक है। इसमें से इसको अगर माइनस कर ले हम तो 88 आएगा कितना, तो पहले इस यहीं पे इसको उड़ाते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 20 बार में 5 से इसको काट लेते हैं, 5 एक 5 3 बच गया 37, 5 7 35, 2 बच गया 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटिए, 5 चौका 20, 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 2 बच गया 5 5 25, ठीक है। अब 4 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा, तो 35 अपान में 4 ये अपनी जगह इंटू 112, 100 में से 12 जाएगा तो 88 आएगा, कितना आएगा 88, 88। अब ये कट रहा है जी, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, जस्ट 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 22 बार में 22 को 88। अब 22 में 35 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एसपी इक्वल टू कितना निकल गया, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 7, तो ये जाएगा 7 0 और 7, तो 770 770 के आसपास आएगा, ठीक है। कितना आएगा 2 पंजे 10, 2 3 6 1 7, कुछ गड़बड़ी हो गया यार, देखते हैं फिर से, कुछ गड़बड़ी होगी क्या। 35 और 22, 35 गुना 70, ठीक है, ठीक 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 770, ये आपका क्या निकल के आ गया, एसपी। क्या निकल के आ गया, एसपी। थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन समझ में आया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से पढ़ो यार, बिल्कुल, है ना। अगर ज़्यादा तेज पढ़ा रहे हैं ना तो क्वालिटी थोड़ा सा स्पीड है कम कर लो, और अगर स्लो पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है, बहुत आराम समझ में आएगा। चलते हैं चौथे पार्ट की ओर। खाना वाना खा के बैठना आराम से, रब पेन ले करके बैठना, ठीक है। रील्स की तरह मत देखना सर को डिलीट मार रहे हैं ऐसे ऐसे क्लिक 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 ऊपर करते जा रहे हैं, नहीं। हमें यहाँ एसपी निकालना है, इस केस में भी हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी इक्वल टू होता है सीपी, तो सीपी कितना दिया 645 ब्रैकेट में 100 और उसके बाद इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर लो, तो 13 3 जा 39 + 1 40, तो 40 अपान में 3 आएगा, कितना आएगा 40 अपान में 3। तो लॉस होता है तो क्या लिखते हैं माइनस, तो माइनस 40 अपान में 3, नीचे क्या आता है 100। एसपी इक्वल टू इधर लिखते हैं, एसपी इक्वल टू 645, अच्छा इसको उड़ा लेते हैं, पहले इसको उड़ा लेते हैं, ठीक है, या तो लिख ही लेते हैं, इंटू 3 से करेंगे इसमें 100 में तो 300 में से 40 जाएगा तो 300 में से 40 चला जाएगा तो 260 बचेगा, कितना बचेगा 260, अब बटा में 3 आएगा तो 3 × 100, क्योंकि 100 भी नीचे है तो लिख लेते हैं। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब इसको डिवाइड कर लें 3 से, 3 दूना के 6, 3 कम 3, 3 5 से 15, खत्म कहानी। अब नीचे 10 बच गया, ठीक है। तो अब 5 से डिवाइड कर लो, 2 से कर लो, 2 5 जा 10, 2 13 जा 26, ठीक है। अब 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 से 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 बच गया, 5 3 जा 15, तो आ गया इसका एसपी कितना आ गया, एसपी कितना आ गया 43 × 13, तो 13 तियाँ 39, 9 आ गया, 3 बच गया, और 13 चौका 52, 52 3 कितना होता है 52 + 3 55 एसपी निकल के आ गया। कोई तकलीफ है बताओ। देखो ज़्यादा का खरीदा था 645 का, बेच दिया 559, यानी 559 का बेच दिया, इसीलिए इसको लॉस हुआ था। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 के पास और देखते हैं कि उसमें क्या करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 के आसपास, ठीक है। क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट देखेंगे हम लोग और दूसरा पार्ट देखेंगे। इस बार हमें सीपी निकालना है। क्या निकालना है इस बार? सीपी निकालना है, कास्ट प्राइस, ठीक है। इस बार कास्ट प्राइस देंगे, पिछली बार एसपी निकाले तो इस बार हमें सीपी निकालना है। बड़े आराम से देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया तीसरे का, इसमें दिया एसपी दिया और गेन परसेंट दिया। एसपी दिया है 1596, एसपी दे रखा है और गेन दिया है, जस्ट गेन दिया है
गेन परसेंट दे रखा है, एसपी कितना दिया है 1596 और 12%, ये दिया है 12% और 1596। यहां तक दिक्कत? ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ये भी। दूसरा भी लिख लेते हैं, लगे हाथ, दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा कितना दिया है, एसपी दे रखा है 2431, एसपी 2431 और प्रॉफिट परसेंट या फिर दूसरे में लॉस दिया है, लॉस दे रखा है, लॉस दे रखा है, लॉस परसेंट कितने का है 6 होल्स, नहीं कुछ मिस्टेक, 2431, हाँ ठीक है, 6 होल्स 1/2%। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है सीपी, तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट पर सीपी निकालने के लिए फार्मूला इसी को बस मॉडिफाई कर दिए। सीपी निकालना है 100 का इधर मल्टीप्लाई करते, बाकी सबको नीचे भेज दें, सीपी डायरेक्ट फार्मूला निकल गया 100 इंटू एसपी। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी इक्वल टू 100 इंटू, देखिए एक ही फार्मूला याद रखना, ये यहीं से ये निकल के आया है, ठीक है। तो 100 इंटू एसपी, एसपी कितना दे रखा है 1596, नीचे क्या आएगा 100 प्लस 100। अब यहाँ प्लस भी है माइनस में, सर कौन सा यूज करें, अगर प्रॉफिट या गेन है तो प्लस यूज करेंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस यूज करेंगे। तो प्लस कितना है 12%, कोई दिक्कत एकदम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीपी इक्वल टू, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी रहने देते हैं, मल्टीप्लाई मत करो। 100 इंटू 1596 मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये जीरो लास्ट में लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्लस 12 112। अब इसको डिवाइड कर लो, काटा पीटी करो, देखो कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, 2 से तो पहले ही कट रहा है, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 छक्का 12, है ना। ये 4 से भी कट जाता, 4 से ही डिवाइड कर लो सीधे, 4 से, 4 दूना 8, 4 8 32। अब इसको 4 से काट लो, 4 तियाँ 12, 3 बच गया, उसके बाद 4 नमा 36, 3 बच गया, 4 नमा 36, ये कैंसिल आउट। अब ये किससे कटेगा, किससे कटेगा बताओ, 7 से कट जाएगा, 7 4 जा 7 चौका 28, 7 4 जा 28, ठीक है। अब 7 से इसको काटो, 7 पंजे 35, बच गया कितना 4, 7 7 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57/4। अब इसको डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड होगा 25 टाइम्स में। तो अब सीपी निकल के आ गया, एकदम आसान सा तरीका। 25 सत्ते कितना होता है, बोलो 175 होता है, 5 हो जाएगा 17 कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब होगा 25 पंजे 125, 125 में 17 ऐड कर लो तो हो जाएगा तुम्हारा 40 2 42, 142। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत? 25 पंजे 125, 125 में अगर तुम 17 ऐड करते हो तो 125 में 15 ऐड करोगे, सीधे सीधे 140 और 2 और ऐड कर दो 142, मतलब 1425 रुपये ये तुम्हारा सीपी निकल गया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? कंसेप्ट समझ में आया? कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में, कितना तगड़ा बनाना है। हो गया, चलो आगे देख लेते हैं, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सीपी निकालना है हमें। सीपी के लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, सीपी इक्वल टू 100 इंटू एसपी, 100 इंटू एसपी, एसपी कितना है 2431। नीचे क्या आएगा लॉस, लॉस दिया है तो माइनस यूज करेंगे कि 100 और माइनस लॉस परसेंट कितना है 13। अच्छा, इसको फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, 13/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने सिर्फ लिखा हुआ है। अब यहाँ से करेंगे CP इक्वल टू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 100 इंटू 2431, नीचे क्या आ जाएगा 200, यानी 2 से 100 में करेंगे तो 200 में से 13 जाएगा तो 187/2 आएगा। तो जो नीचे रहता है उसको एकदम ऊपर लेके चले जाते हैं, जो नीचे रहता है उसको कहाँ लेके चले जाते हैं, एकदम ऊपर लेके चले जाते हैं। जैसे कोई भी फ्रैक्शन तुम्हारा है P/Q और नीचे A/B के फॉर्म का, तो इसको अगर एक सिंपल फ्रैक्शन में करना है तो बीच वाले के साथ नीचे वाले के साथ, और नीचे वाला एकदम ऊपर वाले के साथ चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो एकदम नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, एकदम ऊपर। तो नीचे 2 था वो चला गया एकदम ऊपर। तो CP इक्वल टू कैसे निकल के आएगा? अब देखो इसको हम क्या करेंगे ना, 100 और 2 का 100 में करेंगे तो 200, ये तो सिंपल है, लेकिन इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, बगल में ही कर लेते हैं, 187 और इसको लिखेंगे 2431, ठीक है, सिंपल सा। ये जाएगा लगभग 1 टाइम्स में 187, 13 - 7 6 हो गया, 7 6 13, 13 में 4 गया 5, कैंसिल आउट हो जाएगा 1 5 6 1, तो ये जाएगा लगभग आई थिंक 7 3 21, 3 टाइम्स में, 3 7 जा 21, 3 8 जा 26 5, ठीक है, कैंसिल आउट। ये 13 टाइम्स, कितने टाइम्स गया है 13 टाइम्स। तो इसका जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स में कटेगा, समझ आया क्या? अब मल्टीप्लाई कर लो, ये 100 का 2 से करेंगे तो 200, या फिर ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा 13 2 जा 26 और 2 0 है, 2 0 लगा दो, यानी 2600 मतलब 2600, 2600 रुपये इसका CP निकल गया। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा था। तीसरा और चौथा भी अभी हम तुरंत देख लेते हैं।
स्क्रीनशॉट मार लो। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 तीसरा पार्ट, और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग चौथा पार्ट। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या लिखा है, एसपी दे रखा है 657.60 और इसके बाद एसपी के बाद दिया है लॉस परसेंट 4 का, लॉस परसेंट दिया कितना 4% का। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमें निकालना क्या है सीपी, तो सीपी का फार्मूला होता है सर आपने बता रखा है 100 इंटू एस पी, 100 इंटू एस पी, एस पी कितना है 657.60, नीचे क्या आता है 100, अच्छा लॉस रहेगा तो -4, कोई दिक्कत, प्रॉफिट रहता तो प्लस, लॉस रहेगा तो माइनस। अब सीपी इक्वल टू 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पे डेसिमल ये उड़ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 65760, मल्टीप्लाई करके देखना और 2 डिजिट पे डेसिमल डालना आ जाएगा। क्लास 8 के बालक हो इतना तो कर सकते हो। 100 - 4 सर 96, कितना आएगा 96। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। 8 से हो रहा है, 8 से हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से इसको पूरे को डिवाइड करो, 8 से 8 8 64, 1 बच गया 17, 8 दूना 16, 8 दूना 16 0। अभी किसे कट रहा है, 12 से डायरेक्ट उड़ाएं कि 4 से डिवाइड करें, 4 से, चलो 4 से ही कर लेते हैं। 4 3 जा 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अब ये 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से 3 6 जा 18, 2 बच गया, 3 8 जा 24, 1 बच गया, 3 5 जा 15, मतलब सीपी निकल के आ गया 685। कोई तकलीफ किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 4 नंबर देख लेते हैं, 4 नंबर क्या दिया है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। 4 नंबर क्या लिखा है, 4 नंबर में दिया है कि एसपी दे रखा है 34.40, एसपी दे रखा है 34.40, ठीक है। उसके बाद दिया है गेन दिया है 7 होल्स 1/2%, गेन दिया है 7 होल्स 1/2%। हम क्या करेंगे इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो गेन हो जाएगा हमारा 7 2 14 प्लस 1 15/2%। अरे 7 दूना 14, 14 1 15, 15 बटा 2 हो गया। अब हमें निकालना है सी और पी, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस के लिए हम फार्मूला क्या पढ़े सर, 100 इंटू एस पी, तो 100 एकदम याद कर लो मेरे साथ, इंटू एस पी सर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर दे रखा है 34.40 डिवाइडेड बाई सर यहाँ लिखते हैं हम लोग 100, यहाँ गेन दिया हो तो लिखते हैं प्लस, ये दिया है 15/2। कोई तकलीफ किसी को, अभी लिखें, इसको करेंगे सॉल्व। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 डिजिट पे डेसिमल, और 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ई चला जाएगा अपने घर, तो हो जाएगा सीपी की वैल्यू 3440, डेसिमल उड़ गया। किससे 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से करेंगे 100 में तो 200 में 15 प्लस करेंगे तो 215, नीचे आएगा 2, हमने बताया जो नीचे है उसको भेज दो ऊपर, तो इसको यहाँ से उड़ा करके कर देंगे इसके बगलिया में, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, तो सीपी निकल के आएगा हमारे पास 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 चौका 20, 5 3 15। अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 6 का 30, बच गया 4 44, 5 8 40, 4 बच गया 5 8 40, कैंसिल है ना, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये 43 से कट जाएगा क्या, 43 से सीधे, ये कि प्राइम नंबर है ना, इसे डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आई थिंक 16 बार जाएगा क्या, 16 3 48, बच गया 4, 16 चौके 464, बिल्कुल कितने बार जाएगा, 16 बार में, ठीक है। कितनी बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, 16 दूना के 32, यानी इसका सीपी कितना निकल के आएगा 32 रुपये। 34 रुपये का बेच दिया, 32 रुपये का खरीदा था, 32 रुपये का खरीदा था, 34 और 40 में बेच दिया, 34 रुपये 40 पैसे में, तो इसीलिए इसको प्रॉफिट हो गया था। ये क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट कंप्लीट होता। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, जो कि एक स्टोरी सम जैसे क्वेश्चन है, एक लंबा सा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको कैसे पढ़ना है, उसमें से कौन कौन सा टैग वर्ड देख करके सर हम इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं एकदम अगले वीडियो में। पेशेंस के साथ रहिए, अगला वीडियो जल्द ही जल्द आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो इसका कल अपलोड हो जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए और बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, प्ले स्टोर पे नॉलेज फास्टर नाम से हमारा चैनल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिए, उसमें कोर्सेस लॉन्च हैं, बिल्कुल कम से कम प्राइस में दिए गए हैं, उसको आप लोग जाइए डाउनलोड करिए और कोर्स को परचेज करिए। अभी पूरा का पूरा 60% यानी 70% लगभग ऑफ चल रहा है उस कोर्स पे, तो बाई करिए, बिल्कुल मत चूकिए, हो सकता है प्राइस बढ़ जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।